और ये बात आप पहली बार सुनेंगे। क्या? इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। लिखा है मास द्वादश नामानी विष्णुर्या भक्ति तत्परः। इस मंत्र में जो 12 अक्षर हैं वो 12 महीने हैं, चैत्र से गिनती करते हुए फाल्गुन तक। ये जो 12 महीने हैं वो 12 महीने हैं। हर एक मंत्र ऐसा है जिसका हर महीने में अपना एक प्रभाव है, लेकिन एक द्वादश मंत्र ऐसा है, द्वादश मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जिसका प्रभाव 12 महीनों में 365 दिन में है। सालग्रामे सुतानियुक्ता निषेध गेह रणानि च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोलकर भगवान सालराम की पूजा की जाए। करोड़ जन्म के अपराध हों जल करके समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। मंत्र की इतनी बड़ी विशेषता है। मां परम्बा ने पूछा प्रभु इसमें 12 ही अक्षर क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुने। आप कहीं न कहीं महापुरुषों से, गुरुजनों से जुड़े हैं, ना जुड़े हों तो जुड़िएगा। आपको गुरु दीक्षा में कोई न कोई मंत्र मिला ही होगा। आप जो मंत्र जपते हैं उसकी जानकारी भी होगी। वैसे श्रेष्ठतम गुरु लोग जब शिष्य को मंत्र देते हैं तो मंत्र के बारे में वह बताते हैं। किसी के बारे में जब पता होता है तो मंत्र के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा होती है। सुनिए, मां परम्बा ने कहा भगवान इस मंत्र में 12 ही अक्षर क्यों हैं? तो भगवान भोलेनाथ जवाब क्या देते हैं कि देवसे देवसे तस्य द्वादशाया फलमं लवेत्। द्वादशाक्षर महात्म्यम वर्णितम नैव शक्यते। 12 अक्षरों के ऊपर यदि 12 जन्म तक बोला जाए तो भी व्याख्या पूरी नहीं होगी। लिखा है द्वादशाक्षर का महात्म कोई भी नहीं बता सकता। द्वादशा अर्थात इसका मतलब क्या है? ओहो कमाल हो गया, मैं बहुत आनंदोत्मग्न हूं। पहली बार बोल रहा हूं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ये जितने भी मंत्र हैं उन सब में सिर्फ एक द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा है कि आज जप कर लिया जाए और कल करने को टाइम ना मिले तो 12 दिन तक व्यक्ति का संकल्प खंडित नहीं होगा। ये लिखा है इसमें। देखो, देवसे देवसे तत् द्वादशाह फलम लवेत्। आज आपने जप किया है तो 12 दिन तक उसका प्रभाव आपके माथे से हटेगा नहीं। ये स्वयं भोलेनाथ, सुन लीजिए, नई बात है ये। और आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं माइक छोड़ के जा रहा हूं। हाँ, नहीं आप सुने। जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने ही बैठे हैं। इस बात ने आनंद कर दिया। क्या कहा? देवसे देवसे तत् द्वादशाह फलम लवेत्। द्वादशाक्षर महात्म्यम वर्णितम नैव शक्यते। इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन के जप करने से 12 दिन तक इसका फल प्राप्त होता है। कोई नित्य, हाँ सुन लीजिए आचार्य जी, नहीं सुनी होगी ये बात। मैं देखो प्रमाण के साथ, सूत्र के साथ बोल रहा हूं और स्कंद पुराण के नागर खंड से बोल रहा हूं। हाँ जी, और 56 नंबर के अध्याय से बोल रहा हूं, श्लोक नंबर 32 से बोल रहा हूं। हाँ जी, विद्वान लोग सुन पा रहे हो? सुनकर के आश्चर्य होगा। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक ऐसा द्वादशाक्षर मंत्र है, आज उसका जप किया जाए 12 दिन तक माथे में से उसका असर समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं हे देवी, एक द्वादशाक्षर मंत्र ऐसा है जो कोई व्यक्ति नियम से जप करता है, किसी कारणवश दूसरे दिन यदि वो जप नहीं कर पा रहा है तो आज के दिन जप कर 12 दिन तक उसका संकल्प खंडित नहीं होता। ये इस मंत्र की बहुत बड़ी व्याख्या, बहुत बड़ी महिमा है। देवसे देवसे तस्य द्वादशाहम फलम लभेत्। इसका फल 12 दिन तक, 12 दिन तक सुरक्षित रहता है। उसका नियम 12 दिन तक सुरक्षित रहता है। महामंत्रो यमलोके जप्यो ध्यात तथा, यानी इसको दिव्य मंत्र, जिसको मंत्रराज कहते हैं। मंत्रराज में प्रमुख अग्नि पुराण में 8 मंत्रों का वर्णन किया है और उसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वही मंत्र है
नारायण ने यही मंत्र विधाता ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा जी ने यह मंत्र देवर्षि नारद जी को सुनाया। नारद जी ने यही मंत्र श्री ध्रुव जी महाराज को सुनाया। नैमिष की पवित्र धरती पर यही मंत्र श्री मनु जी महाराज ने अपनी पत्नी के साथ में 23,000 वर्ष तक इसका जप किया, इसलिए इसको मंत्र राज कहा। लिखा है पापहा सर्वमासेषु चातुर्मास्य विशेषतः इदम रहस्यम वेदानाम पुराणानामन नेकसः। यूं तो ये मंत्र हर महीने में प्रभावित है। कोई भी आप अपना गुरुमंत्र चौमासे में चातुर्मास में जपते हो तो उसका अनंत गुणा फल अपने आप में प्रकट होता है। स्मृति नाप सर्वासाम द्वादशाक्षर चिंतनम चिंतनादेव मर्त्यानाम सिद्ध भवति शतः। इस मंत्र का अभ्यास है जिसके जीवन में मृत्यु के समय पर चिंतन में यह मंत्र रहेगा, और मरते समय कोई भी भगवान का मंत्र यदि मस्तिष्क में रहता है तो उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती। मां भगवती जगदम्बा ने कहा प्रभु इस मंत्र को मैं जप सकती हूं। देखो कितनी अद्भुत बात कही है। पार्वती स्त्री है। कहा भगवान इस मंत्र का मैं जप कर सकती हूं क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम नहीं जप सकती इसको। देखो माताएं मेरी सुने। मां पराम्बा ने कहा क्या इस मंत्र को मैं जप सकती हूं? भोले बाबा ने कहा तुम नहीं जप सकती। कहा हम क्यों नहीं जप सकते? कहा मंत्र के आगे ओम लगा हुआ है। फिर ओम लगाए। फिर कहा इसमें ओम लगा है इसलिए आप ये मंत्र नहीं जप सकते। आप नारी हैं, आप स्त्री हैं, और इसमें लगा है ओम, इसलिए प्रणव लगा है। तो भगवान कहते हैं प्रणवस्या अधिकारो न तवास्ति वर वर्णिनी। इसमें ओम लगा है इसलिए तुमको जपने का अधिकार नहीं है। ये पराम्बा पार्वती के लिए बात कही जा रही है, तो आज की साधारण स्त्रियों की तो फिर क्या बात की जाएगी? ठीक से सुने। प्रणवस्या अधिकारो न तवास्ति वर वर्णिनी। इसमें ओम लगा है इसलिए तुम इसको जप नहीं सकती। का भगवान मंत्र का प्रभाव तो ओम के साथ होता है। हाँ वो तो होता है, तो फिर मैं क्या जपूं? का नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा। तुम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। शंकर जी कहते हैं तुम नमो भगवते वासुदेवायेति जपः सदा। तुम मात्र नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। तब माता पार्वती जगदम्बा ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझे प्रणव युक्त द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान करें तब क्या प्रणव के ऊपर मेरा अधिकार है? देखिए सुनिए, तब क्या मेरा इस प्रणव के ऊपर अधिकार है? भगवान शंकर ने कहा हां, यदि इसको किसी श्रेष्ठ के मुख से सुना जाए, गुरु के मुख से सुना जाए, महापुरुष के मुख से सुना जाए। देखिए जगदम्बा पार्वती के महादेव पति भी हैं और गुरु भी हैं। ये तो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। मैया ने पूछा प्रणवो ना अधिकारों में कथम भवति धुर्जटे। ये तो आपने बोल दिया है कि अधिकार नहीं है, लेकिन इस प्रणव को मैं आपके मुख से सुनूं तो क्या फिर मुझे इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र को जपने का अधिकार है? हां, तब भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं तस्य योग्या तदा देवी भविष्यसि यदा तपः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के लिए जीव के पास में योग्यता चाहिए। उसे योग्यता के बिना वो जप नहीं कर सकता, उससे गलती हो जाएगी। तो क्या करना है? भगवान शंकर कहते हैं कि गुरुमुख से इस मंत्र को सुनकर और चातुर्मास से हरि प्रीति ही कर शशि सुभानने।
चौमासे में, चातुर्य मास में मंत्र का जप किया जाए। ये अकेले ओम नमो भगवते वासुदेवाय के ही लिए नहीं है। जो भी मंत्र है बिना गुरु के मुख से सुने हुए भी आप नमः शिवाय जप पाओगे, ओम नमः शिवाय नहीं जप सकते। यह भगवान शंकर का ऐलान है, यह भगवान महादेव कह रहे हैं, त्रुटि नहीं कीजिएगा। और देखो ये तो स्पष्ट लिखा है, अभी मैंने आपको सुना है भगवान कहते हैं नमो भगवते वासुदेवाय येति जपः सदा। आप अपने मन मुताबिक जपते हैं। लोग कह देते हैं क्या गुरु की जरूरत है, ऐसा बोलते हैं ना, गुरु की क्या जरूरत है, गुरु के बिना नमो भगवते वासुदेवाय जप पाओगे। और गुरु के मुख से यदि सुना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जप कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो। और हर दीक्षाधारी के लिए भगवान शंकर एक ऐलान करते हैं। चातुर्मास की यह महिमा बताई है, उस मंत्र के ही प्रभाव के लिए चौमासा, ये 4 महीने बताए। चातुर्मास से हरे प्रीत ही कर शशि सुभानने। कोई भी जापक अपना गुरुमंत्र चौमासे के 4 महीने में श्रद्धा से जप लेता है, हे देवी उसका मंत्र सिद्ध हो जाए।